Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 20th October of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जो है वो कब फॉर्म किया गया था? यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, एनजीटी जो है एनजीटी वो अपने से इन्वायरमेंटल मैटर्स को किन लॉस के तहत क्या कहते हैं डिसीजन लेता है अपने इन्वायरमेंटल मैटर्स में। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और हर कोई जो वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन बाय द लिंक से, या आप क्वेश्चन आर डालेंगे टाइप करेंगे तो इस लोगों के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ आती है, पंडाल्स बिकम्स नो एंट्री जोन्स, कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इशू किया रेस्ट्रिक्शन फॉर दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ पैंडेमिक। की दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है वेस्ट बंगाल का, पूरे इंडिया में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है दुर्गा पूजा का। तो क्या कहते हैं उसमें वही इस पैंडेमिक में, इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में कहा गया है कि कलकत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि रेस्ट्रिक्शन रहेगा वो एक कंटेनमेंट जोन के रूप में वर्क करेगा पंडाल। इसमें वही कहा गया, नो विजिटर्स विल बी अलाउड इनसाइड दुर्गा पूजा पंडाल अक्रॉस वेस्ट बंगाल एंड द पूजा मंडप विल बी ट्रीटेड एज अ कंटेनमेंट जोन दिस ईयर, ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है। डिवीजन बेंच है जो जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस अजीत बनर्जी सेड ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पूजा कमेटी कैन इंटर द पंडाल्स, की जो ऑर्गेनाइजर्स है पूजा कमेटी के से वही उस पंडाल में जा सकते हैं, लगभग 15 से 25 लोग से, और बाकी लोगों के लिए वो एक नो एंट्री जोन के रूप में वर्क करेगा। नो एंट्री नोटिस should be put up near the pandal this year and awareness drive should be taken up to inform people about the order, की अवेयरनेस ड्राइव चालू होनी चाहिए जिससे लोगों को बताना चाहिए कि अब पंडाल में लोग नहीं जा सकते। आप लाइव देखिए, लाइव प्रोसेस आप करिए या ऑनलाइन प्रोसेस, कि लोग देख सके पूजा पूरा आरती देख सके, तो उनको लाइव प्रोसेस से भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे नो एंट्री रहेगी, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं सिर्फ पंडाल के सिर्फ वही जा सकते हैं, 15 से 25 लोग जो हैं सिर्फ वही लोग उसमें जा सकते हैं। तो इसमें ये बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, चाइनीज सोल्जर हु स्ट्रेड अक्रॉस एलएसी हेल्ड इन लद्दाख, कि कहते हैं जो चाइनीज सोल्जर जो स्ट्रे कर रहे थे लद्दाख एलएसी में, उन उनको लद्दाख में पकड़ लिया गया। ही विल बी रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज, ऐसा आर्मी का कहना है कि एक चाइनीज सोल्जर जो अप्रेंडेड इन द डेमोक सेक्टर इन द ईस्टर्न लद्दाख आफ्टर ही स्ट्रेड अक्रॉस द एलएसी, द आर्मी सेड ऑन मंडे, कि पीपल लिबरेशन आर्मी का जो चाइनीज आर्मी का एक क्या कहते हैं आइडेंटिफाइड एज कॉर्पोरल वैंग या लॉन्ग, उसको पकड़ लिया गया है। वो वहीं पड़ा था एलएसी के पास। जो पीएलए सोल्जर था हैज़ बीन प्रोवाइडेड मेडिकल असिस्टेंस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन फूड एंड वार्म क्लोथ्स, ये सब प्रोवाइड किया गया उसको। उसको क्या कहते हैं वो पड़ा था वहाँ पे, उसको कोई दिक्कत थी वहाँ पे तो वो बच गया था, बाकी सब चले गए थे। तो उसके लिए कहा गया कि पूरा जब कंप्लीशन जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होने के बाद उसे वापस भेज दिया जाएगा अपनी आर्मी कैंप में, भेज दिया जाएगा चाइनीज साइड, ऐसा इसमें कहा गया। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट आता है एलएसी को। एलएसी को हम लोग अलग से देख लेते हैं। एलएसी एलएसी वो पहले देख लेते हैं नाकुला क्या होता है। नाकुला सेक्टर एक पास है हाइट एट 5000 मीटर अबव मीन सी लेवल, जो सिक्किम में पड़ता है। ये लोकेटेड है मुगुदंग जो चोमोलू ये कह सकते हैं, जो रिवर तीस्ता के आगे जाने में पड़ता है, जो रिवर तीस्ता का सोर्स है। अदर पास जो सिक्किम में है वो नाथुला पास है और जिलेबला पास। नाथुला पास बहुत ही फेमस पास है जहाँ पे मीटिंग होती रहती है। पेंगोंग टिसू लेक, पेंगोंग टिसू लेक जो पड़ती है वो 135 किलोमीटर लंबी लेक है, लोकेटेड इन द हिमालय एट हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4350। ये इंडिया टू चाइना पूरी तरह से है, चाइना इंडिया टू चाइना जाती है। इसका 45 किलोमीटर जो स्ट्रेच है 1/3 वो इंडियन कंट्रोल में और 90 किलोमीटर चाइनीज कंट्रोल में। इसे बनाया गया था थिथिस जोन्सलैंड के द्वारा। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मेजर सिग्निफिकेंस सिर्फ यही पर है कि ये वन ऑफ द मेन अप्रोचेज है जहाँ से चाइनीज आर्मी इंडियन टेरिटरी में घुसती है। इंडिया चाइना बॉर्डर एलएसी।
इंडिया और चाइना के बीच में 3,488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है। जो इंटायर बाउंड्री है पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है। इसे बनाया गया था सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे, मैकमोहन लाइन। 1913 में क्या कहते हैं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब उस वक्त से क्या कहते हैं नाम दिया गया था। 1957 में जब चाइना ने ऑक्युपाई किया अक्साई चीन को, तो उसके बाद क्या कहते हैं 1962 का वॉर हुआ। और 1962 वॉर क्लैश के बाद में इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया गया, एक मिलिट्री हेडलाइन। क्योंकि इंडिया चाहता था कि चाइनीज और इस तरफ ना आ पाए कि और इंडियन टेरिटरी में घुसे, तो इसलिए उस लाइन को वहीं पे बना दिया गया। इस इशू को कई बार रिजॉल्व करने की बात की गई है, कि जैसे 1976 में कई बार बात हुई इंडिया चाइना के बीच में, हाई लेवल बॉर्डर टॉक्स हुई, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। 1988 में जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, वो भी विजिट किए थे चाइना। उन्होंने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात की थी, लेकिन इस बॉर्डर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं आया। 1993 में एग्रीमेंट पास हुआ, 1996 में एग्रीमेंट पास हुआ, 2003 में टॉक्स हुई, 2009 में 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मिले, 17 राउंड की टॉक हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। अभी रिसेंटली एनएसए के जो अजीत डोभाल है, उनको अपॉइंट किया गया इस तरह की स्पेशल एनवॉय फॉर टॉक्स के लिए। जो इंडिया चाइना टॉक्स होती है स्पेशल रीजन्स में, उनके लिए एनएसए के अजीत डोभाल को अपॉइंट किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ईडी क्वेश्चंस फारूक फॉर 6 आवर इन जेकेसीए फंड्स केस। जो जेकेसीए फंड केस है, उस पर ईडी ने फारूक से क्वेश्चन किया है 6 घंटे के लिए। इसमें जो फॉर्मर जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, उनको ईडी ने समन किया है, क्या कहते हैं पूछताछ की है 6 घंटे के लिए। और जो जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो केस चल रहा है उस पर। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट आता है ईडी, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ईडी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का एजेंसी है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। ये पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। इसमें कई ऑफिसर्स आते हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स इसमें वर्क करते हैं। इसका ओरिजिन हुआ था 1 मई 1956 को एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट। इसे पहले बनाया गया था 1957 में, फिर इसमें इसका यूनिट का नाम रीनेम किया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया। इसमें कई ऑफिसर्स आते हैं डेप्यूटेशन पे, जैसे कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के, इनकम टैक्स, पुलिस के डेप्यूटेशन पे आते हैं। इसके अदर फंक्शन, जैसे इसमें एक कोर्ट होती है पीएमएलए कोर्ट, वो पूरा डिसीजन लेती है। वो इसमें जो क्या कहते हैं, कोई भी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय पीएमएलए कोर्ट, अगर कोई भी डिसीजन आता है पीएमएलए कोर्ट का और उसके अपील उसके लिए ऑर्डर करना है कोर्ट में, तो वो डायरेक्टली फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट में। वो उसका जो डिसीजन आया होगा पीएमएलए कोर्ट का, जो भी डिसीजन होगा, उसको डायरेक्टली फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट में। ऐसा इसमें प्रोसेस है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ऑड इवन टू बी लास्ट वेपन अगेंस्ट पॉल्यूशन की। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑड इवन जो उनका था, वो लास्ट वेपन हो सकता है इस पॉल्यूशन को ओवरकम करने का। क्योंकि हमने देखा है कि AQI जो है दिल्ली का बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ की एयर इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो इस वक्त जो ऑड इवन प्रोसेस है, उसको ला सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा इसमें कहा गया है। अवेयरनेस ड्राइव ऑन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन फ्रॉम अक्टूबर 21। ये गाड़ी ऑफ कैंपेन चालू हो सकता है 21 अक्टूबर से, ऐसा कहा गया है। AQI टू वर्जन इन कमिंग डेज की, AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा खराब हो सकता है नो क्या कहते हैं दिल्ली NCR में, तो इसलिए ऐसा इसमें कहा गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं जो AQI है वो किन मेजर पॉल्यूटेंट्स जो है पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनको चेक करता है। तो आप जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये कौन कौन से, ये हमने कल बात की थी, इनको आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन से मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको AQI चेक करता है अपना AQI इंडेक्स बनाने के लिए। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है दिल्ली गवर्नमेंट टू कट कॉस्ट ऑफ RT-PCR टेस्ट की। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा जो RT-PCR टेस्ट है उसकी कॉस्ट को कम किया जाएगा। द दिल्ली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द RT-PCR टेस्ट की। RT-PCR टेस्ट बहुत ही एफिशिएंट है, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एंटीजन टेस्ट में कभी कभी एरर आने के कारण भी रिजल्ट गलत हो सकता है, कभी पॉजिटिव पेशेंट को नेगेटिव आ सकता है या नेगेटिव पेशेंट का पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए RT-PCR टेस्ट मैक्सिमम लोग कराते हैं। तो इसमें वही कहा गया कि RT-PCR टेस्ट की जो कॉस्ट है उसे कम करने की बात दिल्ली गवर्नमेंट ने की है। तो हम लोग देख लेते हैं
RT-PCR टेस्ट होता क्या है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। RT-PCR टेस्ट, कैरी मुलिस जो थे द अमेरिकन बायोकेमिस्ट जिन्होंने PCR टेक्निक का इन्वेंट की थी, उनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री के लिए 1993 में। कॉपीज ऑफ सेगमेंट ऑफ DNA deoxyribonucleic acid are created using an enzyme called polymerase। जो एंजाइम है पॉलीमरेज उसके द्वारा इसे DNA को बनाया जाता है। चेन रिएक्शन होती है, DNA फ्रेगमेंट किए जाते हैं और कॉपी एक्सपोनेंशियली, 1 is copied into 2 and 2 is copied into 4, कि 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, इस तरह से DNA कॉपी किए जाते हैं। फ्लोरेसेंट DNA बाइंडिंग आई कॉल प्रोब इज एडेड टू DNA, प्रोब को ऐड किया जाता है DNA से, जो प्रेजेंस दिखाती है वायरस का फ्लोरोमीटर में। कोरोना वायरस इज मेड ऑफ RNA, जो कोरोना वायरस है वो RNA का बना है, इसीलिए देयरफॉर टू डिटेक्ट कोरोना वायरस RNA इज कन्वर्टेड इनटू DNA, इसीलिए जो RNA है उसको कन्वर्ट किया जाता है DNA में यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसीलिए जो RT-PCR टेस्ट है उसका पूरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, RNA DNA में कन्वर्ट होता है, फिर DNA की कॉपीज बनाई जाती है, फिर उसके बाद ये प्रोब डाल के वायरस का प्रेजेंस पता किया जाता है फ्लोरोमीटर से कि वायरस प्रेजेंट है कि नहीं। और क्या कहते हैं, ये जो कॉपीज होती है DNA की उसको बनाया जाता है और एम्पलीफाई किया जा सकता है, जिससे वायरस आसानी से देखा जा सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल आता है अ टूल फॉर थॉट, कि पैंडेमिक फोरकास्ट मस्ट बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस चेंजेस एंड अवॉइड वर्स्ट केस सिनेरियोज, कि वर्स्ट केस सिनेरियोज जो थे उनको अवॉइड करके जो एक इंड्यूस चेंजेस हैं, जो चेंजेस आए हैं पैंडेमिक कारण, उनको लोगों को दिखाना चाहिए। अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक मैथमेटिकल जो मॉडलिंग है या फोरकास्ट है, जो कोर्स ऑफ पैंडेमिक कैसे चेंजेस आया है इंडिया में, उसको बताना चाहिए लोगों को। इंडिया ने पास किया अभी कोविड-19 पीक सितंबर का, लेकिन अभी पीक फिर से आ सकता है इन फेस्टिवल जो आ रहा है, फेस्टिवल सीजन है पूरा। और अगर क्या कहते हैं लोगों ने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, जो गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट द्वारा, तो ये केसेस और बढ़ सकते हैं और पीक फिर से आ सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। लगभग अबाउट केसेस 7.5 लाख है इस वक्त, और एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बिलो 50,000 बाय दिसंबर एंड बाय फरवरी, की ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर या फरवरी तक 50,000 केसेस बचेंगे इससे इफेक्टिव, ऐसा इसमें कहा गया है। द पेंडेमिक इज लाइकली टू एक्सटिंग्विश इटसेल्फ विद ओनली मिनिमम नॉट ऑन जीरो इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन कम हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता फरवरी तक, ऐसा इसमें कहा गया है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हम जीरो की बात नहीं कर सकते कि जीरो इन्फेक्शन हो सके, जिसमें यही बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया स्ट्रिक्ट, हमने देखा है कि सिग्निफिकेंट गेंस देखा है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण, कि स्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या करंट कंटेनमेंट मेजर्स पे कैसे चेंजमेंट आया है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसे इम्प्रूव की है कि कई कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई सिटीज़ में। तो हम ये देख सकते हैं इस पैंडेमिक के कारण कई चेंजेस भी आए हैं, इसमें हमने देखा है। एट लास्ट इसमें कहा गया है कि फॉर इंस्टेंस इफ द मॉडल सजेस्ट दैट द पैंडेमिक कुड एक्सटिंग्विश बाय फरवरी विद अ ड्रामेटिक डिप बाय दिसंबर, की एक डिप देखी जा सकती है दिसंबर तक, तो क्या कहते हैं एक्सटिंग्विश कर सकता है फरवरी तक, ऐसा इसमें कहा गया है। जो क्लिनिकल ट्रायल्स है पोटेंशियल वैक्सीन को उनके होने चाहिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन खोज सकें और क्या कहते हैं जल्दी से लोगों तक मिल सके वैक्सीन, ऐसा इसमें बात किया है। इसमें वो भी कहा है कि हमें अवॉइड करना चाहिए वर्स्ट केस सिनेरियो एंड द लेटेस्ट असेसमेंट मस्ट बी सीन नो मोर नो लेस एज अ टूल टू दिस एंड, कि इसको एक एज अ टूल टू दिस एंड देखना चाहिए इस पैंडेमिक का, ना कि हमें सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियोस लोगों को बताने चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है लव इन द टाइम ऑफ पोलराइजेशन, कि हमने देखा जो विड्रॉन किया है तनिष्क कमर्शियल को इज अ विक्टिम ऑफ अनरिप्रेजेंटेटिव एक्सक्लूजन दैट फोर्सेस ओल्ड स्कूल ऑर्थोडॉक्सीज, कि जो तनिष्क का भी कमर्शियल लॉन्च हुआ था उसको बॉयकॉट किया लोगों ने, कहा कि वो हिंदू रिलीजन्स को क्या कहते हैं वॉयलेट करता है, उनके जो रिचुअल्स है हिंदू के उनको गलत बताता है, ऐसा करके तनिष्क की जो कमर्शियल है उसको बैन किया गया। तो इस पूरा एडिटोरियल उसी पे है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमने देखा कि जो एडवर्टाइजमेंट था वो कैसे डैमेज करता था, इसमें क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज़ द एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड व्हाट इज़ हर्टफुल अबाउट इट, कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता था और लोगों ने क्या कम्युनिकेट किया उस एडवर्टाइजमेंट से, क्या हर्टफुल था उसमें, ये क्वेश्चन राइज होता है। उसमें दिखाया था कि उस एडवर्टाइजमेंट की एक मुस्लिम फैमिली है, उसने एक बेबी शावर एक हिंदू डॉक्टर इन लॉ के लिए अरेंज किया है,
और मैरिज ब्रिंग्स unanticipated tension for the families of the couple and a particularly profound disturbance in the life of the woman. कि एक डिस्टर्बेंस लाया था, एक टेंशंस लाया पूरी फैमिली के लिए, क्या कहते हैं, इनटू द होम ऑफ हर हस्बैंड, कि पूरी फैमिली जो डॉटर इन लॉ की थी उसको पूरे तरह से टेंशन था। फिर हमने देखा कि एक विदाउट एन इंटायर नेटवर्क एंड सपोर्ट लेड बाय द हस्बैंड एंड मदर इन लॉ, दिस ट्रांजिशन इज पेनफुल। हमने एडवर्टाइजमेंट देखा कि मदर इन लॉ अरेंज करती है एक हिंदी रिचुअल्स, affectionately puts her arm around a surprised daughter-in-law, कि जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं डॉटर इन लॉ के, क्या कहते हैं, आम के आसपास बैठाना, फिर कस्टम जो होते हैं पूरे सारे जो हिंदू कस्टम्स होते हैं, लविंग अ डॉटर फार वे आउटर डिटरमाइंड ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन, जो भी होते हैं उनको उसमें दिखाया गया था। तो उसमें लोगों ने कहा कि इसे बॉयकॉट करना चाहिए। ये हिंदू रिलीजन के जो रिचुअल्स हैं उनको पूरी तरह से हर्टफुल वे में लोगों को दिखाया है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है कि वही कि हिंदू मुस्लिम के इशू के कारण इसमें ऐसा कहा गया है कि हिंदू रिचुअल्स वो डैमेज करते हैं, इसलिए इसे नहीं दिखाना चाहिए। तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। पूरा एडिटोरियल इसी के बारे में है कि क्या होता है, किस तरह से, क्या कहते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट को बनाया गया, क्या पॉइंट था उसका, पूरा एडिटोरियल उसी बारे में है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है मैनी गेन्स इन फाइटिंग HIV, कि देयर आर फ्यूअर न्यूअर HIV इन्फेक्शंस अमंग चिल्ड्रन एंड द एड्स रिलेटेड डेथ्स इन इंडिया। कि हमने देखा है कि अब HIV इन्फेक्शन और जो चिल्ड्रन में देखा जाता है या एड्स जिनके कारण डेथ्स होती हैं इंडिया में, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए केसेस, ऐसा इसमें कहा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको डायरेक्टली, HIV होता क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ HIV? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक लेंटी वायरस है जो सब क्लासिफिकेशन है रेट्रो वायरस का। इट कॉजेज द HIV इन्फेक्शन विच ओवर टाइम लीड्स टू एड्स, की जो ये HIV इन्फेक्शन को जनरेट करता है वो धीरे धीरे जो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV एड्स एक डेडली कंडीशन है जो अफेक्टेड पर्सन इम्यून सिस्टम को फेल कर देती है पूरी तरह से, जिसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन या कैंसर बॉडी में हो सकते हैं। HIV डिमोलिश कर देती है पर्टिकुलर टाइप ऑफ WBC को, वाइट ब्लड सेल को, और टी हेल्पर सेल्स को। वायरस मेक करते हैं कई कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनसाइड दीज सेल्स, ये कई तरह की कॉपीज बना देते हैं कई तरह से। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं उन्हें CD4 सेल्स भी कहा जाता है। एवरेज सर्वाइवल पीरियड किसी भी पर्सन का HIV इन्फेक्शन के लिए होगा अगर उसको, तो अगर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो 9 से 11 साल में उसकी डेथ हो सकती है। सब्जेक्ट टू सब टाइप ऑफ HIV, और ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा सब टाइप है HIV का उस पर्सन को। HIV इन्फेक्शन अकर कर सकता है ट्रांसफरेंस ऑफ ब्लड के कारण, ब्रेस्ट मिल्क, वेजाइनल फ्लूइड, सेमन या प्री इजैकुलेट के कारण भी हो सकता है। It becomes difficult for a person infected with the virus to recover from even a minor injury or sickness, कि जिसको HIV इन्फेक्शन है, अगर उसको इंजरी, थोड़ी छोटी सी भी इंजरी होती है तो उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। By receiving treatment, a severe form of HIV can be prevented, कि अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है तो एक सीवियर फॉर्म ऑफ HIV भी प्रिवेंट किया जा सकता है। HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इनैक्ट किया था, क्या कहते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2017 में, और इसे फोर्स में लाया गया 2018 में। द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग मेजर्स, जैसे प्रिवेंटिंग एंड स्प्रेड ऑफ HIV एड्स, प्रोवाइडिंग ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी फॉर इन्फेक्टेड पेशेंट्स, प्रोवाइडिंग अवेयरनेस HIV या एड्स के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना है एड्स और HIV के बारे में लोगों को बताने के लिए, प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, HIV ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, काउंसलिंग सर्विसेज स्टेट के फैसिलिटीज़ को, तो इसलिए भी ये यूज़ होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है तेलंगाना गवर्नमेंट रिलीजेस 5,550 करोड़ फ्लड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूटर्स टू बिगिन फ्रॉम टुडे, की जो फ्लड आई है उस साइड तेलंगाना गवर्नमेंट ने उसके लिए एक असिस्टेंट दिया है 10,000 ईच एज एन इमीडिएट रिलीफ टू फैमिलीज़ की, फैमिलीज़ को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये सब प्रोसेस किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा फंड्स आया तेलंगाना गवर्नमेंट को, दिया भी गया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने फैमिलीज़ जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए भी फंड्स रेज किए हैं, जिससे लोगों को हेल्प हो सकती है, जो फ्लड आई है उससे ओवरकम कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।